हाय गाइज, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक, यानी ये महिलाओं की टॉपिक है या फिर कहें तो महिलाओं की समस्या है। तो एमेनोरिया के बारे में, यानी एमेनोरिया यानी पीरियड्स का न आना। तो ये महिलाओं में देखा जाता है या बच्चियों में भी देखा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि एमेनोरिया होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज एमेनोरिया, यानी कि एमेनोरिया होता क्या है। तो एमेनोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म उम्र यानी 15 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी शुरू नहीं होता, या फिर पीरियड्स आ रहे हों उसके बाद बंद हो जाएं बीच में, तो ये एमेनोरिया की कैटेगरी में आती है। यानी इसी समस्या को एमेनोरिया के नाम से जानते हैं, यानी कि पीरियड्स का न आना। तो एमेनोरिया कितने प्रकार का होता है ये भी जान लीजिए। तो एमेनोरिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक एमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो प्राथमिक एमेनोरिया ऐसी दिक्कत होती है कि जो बच्चियां 15 वर्ष की उम्र को पार करने लगें और उसके बाद भी पीरियड्स ना आए, तो ये प्राथमिक एमेनोरिया की कैटेगरी में गिना जाता है। उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया होता है अगर बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हों, आने के बाद यानी 1-2 साल 3 साल तक लगातार रेगुलर आ रहे हैं, उसके बाद बीच में गैपिंग हो जा रही है, यानी कि बीच में पीरियड्स 6 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए रुक जा रहा है, तो इसको सेकेंडरी एमेनोरिया के कैटेगरी में गिनते हैं। तो ये हो गया एमेनोरिया। अब एमेनोरिया के लक्षण क्या होते हैं। अब एमेनोरिया जो होता है यानी कि पीरियड्स का न आना, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अगर एमेनोरिया है तो उस टाइम बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं, सर में दर्द भी हो सकता है, चेहरे के अतिरिक्त बाल भी झड़ सकते हैं, यानी जैसे ब्राउनी वो भी झड़ सकती है। एमेनोरिया अक्सर करके जब महिलाओं में कमजोरी होती है तभी देखा जाता है। जब बेहद कमजोरी, खून की कमी होने पर ही एमेनोरिया की शिकायत अक्सर करके आती है। तो भी और इसके साथ साथ मुहासे भी आते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं बच्चियों में, वो भी देखने को मिलता है। एमेनोरिया के ये हो गए आपके लक्षण, और इसके अब कारण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि प्राकृतिक एमेनोरिया एक होती है। प्राकृतिक एमेनोरिया कहें तो एमेनोरिया के लक्षण आप जानेंगे कि एमेनोरिया के जो लक्षण होते हैं प्राकृतिक, यानी कि बाल का पान के टाइम महिला अगर दृष्टि बच्चे को दूध पिला रही हो, जो है तो पीरियड्स नहीं आएंगे, तो ये भी प्राकृतिक हो गया। चेहरे के अतिरिक्त बाल भी झड़ने लगते हैं, पेड़ों में दर्द होता है, जो काफ मसल्स होती है, पेड़ू जिसे बोलते हैं, उसमें दर्द होता है, उसके साथ साथ मुहासे भी होते हैं। तो ये हो गया लक्षण। अब इसके कारण भी जान लीजिए। कारण इसमें कई होते हैं। प्राकृतिक एमेनोरिया भी होता है, गर्भ निरोधक होता है, दवाएं खाने की वजह से ना आए, जीवन शैली के कारण, यानी कि जीवन शैली में कई आ जाता है। जैसे आप बच्चियों का अगर वजन कम है तो भी पीरियड्स का आना बंद हो जाता है, या फिर कहें तो जैसे कमजोरी हो गई, बीच में कोई दिक्कत हो गई, तबीयत खराब हो गई, कमजोरी हो गई, तो भी पीरियड्स कभी कभी रुक जाते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने की वजह से भी होता है, और इसके साथ साथ हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, यानी कि शरीर में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भी ऐसा देखा जाता है कि हार्मोन का अगर असंतुलन हो रहा है शरीर में, तो भी ऐसा देखने को मिलता है कि एमेनोरिया हो जाया करती है। तो ये हो गए इसके आपके लक्षण और कारण हो गए। अब इसके लिए आपको हम ले चलेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको मैं इससे संबंधित दवाएं बताऊंगा जो कि आप यूज करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगी। तो गाइज अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि प्रायः 12 से 13 वर्ष की आयु में मासिक धर्म शुरू हो जाता है और 40 से 45 वर्ष की आयु तक रहता है। कभी कभी लड़की के युवा होने पर भी मासिक धर्म शुरू नहीं होता और सिर्फ एक बार होकर रुक जाता है। तो इसमें जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, इसको आप सिम्टम वाइज आप देखिए। सबसे पहला है कि मासिक कभी हुई ही न हो, यानी कि मासिक कभी हुआ ही न हो, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, आलस, गर्मी बर्दाश्त न हो, खून की कमी के कारण ऐसा हो रहा हो, यानी खून जांच कराने पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको पल्सेटिला देना है, और 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यूज करना होगा। और उसके साथ साथ अगर आप 200 पावर में देते हैं तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को देना होगा।
दूसरा है मासिक बहुत ही कम या बिल्कुल बंद हो जाए, स्वभाव चिड़चिड़ा, उदासी, एकांत में रहने की इच्छा, सफ़ेद पानी, कब्ज, योनि में भारीपन, तो इसमें आपको सीपिया देना होगा। सीपिया बहुत अच्छा काम करती है अगर सफ़ेद पानी किसी का आया है तो। 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देंगे, और 200 पावर में देंगे तो 2 बूंद सुबह शाम देंगे। ठंड जो है लगना व कब्ज, ठंड भी लगती है और उसके साथ साथ कब्ज भी रहता है। मासिक न होने पर सर में दर्द होता है, तो इसमें आपको नेट्रम म्यूर देना होगा, और 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2 बूंद देना होगा। खून की कमी की वजह से मासिक न हो, जो खून की कमी कहते हैं कि खून की कमी अगर हो गई हो तो उसमें आपको फेरामेट देना होगा, जो बहुत अच्छा काम करता है। 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना होगा। प्रथम बार मासिक होकर अचानक सर्दी लग जाने या डर से मासिक बंद हो जाना, किसी चीज़ से डर गए हों, चाहे बुखार हो गए हो, तो ऐसी चीज़ें हो, यानी कि प्यास हो, बेचैनी हो, तो आपको एकोनाइट देना होगा, और इसमें बहुत अच्छा काम करती है एकोनाइट। 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज करना होगा। मासिक धर्म न होकर नाक या मुंह से खून आए, तो यानी कि जब मासिक आने को होता है 1 महीने बाद, 1 महीने हर एक महीने पे, तो उस टाइम नाक से खून आते हैं, तो इसमें आपको ब्रायोनिया देना है, बहुत अच्छा काम करती है। ये पिकुलियर सिम्टम है, इसको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि मासिक के टाइम नाक से ब्लड आ जाए, तो इसमें आपको ब्रायोनिया देना है, यही एक मेडिसिन ही है होम्योपैथ में। और 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना होगा। कमजोरी के कारण मासिक धर्म न होना, चाइना देंगे। अगर कमजोरी के कारण मासिक धर्म नहीं हो रहा है तो आपको चाइना देना है 30 में, यानी 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। दिल घबराना, पेट दर्द, मसूड़ों व गालों में सूजन, सफ़ेद पानी की आने की समस्या हो तो आपको काली कार्ब देना होगा। काली कार्ब को 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना है। अगर डिम्ब कोष की स्नायु कमजोरी की वजह से मासिक न होता हो, तो खासकर बाएं स्तन में दर्द हो, खून की कमी हो, तो आपको सिमुसिफ्यूगा देना होगा। ये ध्यान से आप देखिए इसको कि अगर डिम्ब कोष की स्नायु कमजोरी की वजह से मासिक न हो, तो खासकर बाएं स्तन में दर्द हो, यानी बाएं स्तन में अगर दर्द मिल रहा है और खून की कमी हो, तो आपको सिमुसिफ्यूगा देना होगा। और 6 पावर में या फिर आप 30 पावर में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करें। अगर सही लक्षण के अनुसार दवा देने से भी लाभ न हो, तो उस दवा के साथ सल्फर 200 या 1 mg की एक खुराक दे दें, बहुत बेहतर काम करती है। आप इसको यूज करें, आजमाएं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक